जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे भी नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की आज प्रमुख नदियों के बारे में। उनके बारे में अपन बात करेंगे। ना शायरी चाहिए, अरे ना शायरी चाहिए ना शायर चाहिए, मुझे तो वो किताब चाहिए जो मुझे दे सके अपना सिलेक्शन। मुझे तो वो किताब चाहिए जो मुझे दे सके अपना सिलेक्शन और कर सकूँ अपना सपना पूरा मैं। तो करते हैं स्टार्ट क्लास को। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदियाँ अपना जल अरब सागर में डालती हैं? माही, लूनी, चंबल, साबरमती। बनास, लूनी, सोम, साबरमती। घग्गर, लूनी, सोम, साबरमती। माही, लूनी, सोम, साबरमती। तो कौन सी नदियाँ अपना जल अरब सागर के अंदर डालती हैं? तो माही, लूनी, सोम, साबरमती अपना जल अरब सागर में डालती है। और राजस्थान का अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अफवाह तंत्र। अरब सागर के अंदर माही नदी, लूनी नदी, पश्चिम बनास नदी और साबरमती नदी अरब सागर के अंदर अपना जल डालती हैं। ओके। माही नदी, माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के जो धार जिला है वहाँ से होता है, अमरोरू की पहाड़ियों से। मेहन झील है वहाँ से होता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के खंदू गांव से और खंबाती खाड़ी में ये गिर जाती है माही नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर 111 किलोमीटर के बहती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके उपनाम क्या है? उपनाम इसे क्या कहा जाता है? आदिवासी गंगा, काठल की गंगा, बागड़ की गंगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी माही नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। और जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है वो भी माही नदी में है, जो सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम था। जो और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? ये 2 बार। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वो जायरे या कांगो नदी। मकर रेखा को लिम्पोपी नदी 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। और बेणेश्वर धाम भी माही नदी के किनारे पर है, जिसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। माही सोम जाखम जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर बेणेश्वर धाम है, जो नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। नवाटापुरा है, ना कि नवा और टापरा अलग नहीं है। टापरा अलग नहीं करना है। नवा टापरा डूंगरपुर में है। और यह माघ शुक्ल पूर्णिमा को क्या पड़ता है? यहाँ पर विशाल मेला पड़ता है, जहाँ पर आदिवासियों कुंभ भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक भील जाति क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर। और ये राजस्थान, ये बेणेश्वर धाम है, ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराव लास्कर्ण ने करवाया था। माही नदी की जो माही नदी राजस्थान के अंदर दक्षिण से प्रवेश करती है और वापिस ही दक्षिण से ही राजस्थान से क्या हो जाती है? वो बाहर हो जाती है। और उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है? ये भी माही नदी है। माही नदी के अंदर जो मैदान है वो काठल का मैदान है, जो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये काठल के मैदान को किनारा भी कहा जाता है। और छप्पन का मैदान भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। माही नदी पर बांध, माही नदी पर बांध, माही बजार सागर बांध है एक, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। यह राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है, जो 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे बांध कौन सा है? माही बजार सागर बांध है। और आदिवासी क्षेत्र का और दक्षिण राजस्थान का क्या है? ये सबसे बड़ी परियोजना है। और 140 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी यहीं से होता है, माही बजार सागर बांध से। और जो 100% विद्युत राजस्थान में ही इसकी क्या करता है? उपयोग करता है पूरी की पूरी विद्युत। और 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और गुजरात में इसका कितना हिस्सा है? गुजरात में 55% और राजस्थान का 45% इसका क्या है? हिस्सा है। अगला आगे देखते। इसके ऊपर एक काकद्वीप बांध भी है। जो काकद्वीप बांध कहाँ पे है? काकद्वीप बांध तो बांसवाड़ा के अंदर है और कडाना बांध गुजरात के अंदर है। माही की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं अपन। माही की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, चाप, अन्नास, मोरेन, इरू, भादर, एराव। तो एक ट्रिक है मारवाड़ी के अंदर। अरे ओ सोम है, अरे ओ सोम जाखम ने बोल चाय पी ले। अन्नास मोरेन ने लिया जे, अरे ओ सोम जाखम चाय पी ले, अन्नास मोरेन ने भी लिया जे। और इरून बोल जे कि भादर और एराव तो गया माही कमाए। भादर और एराव गया माही कमाए। तो इन सोम की जाखम, चाप, अन्नास, मोरेन, इरू, भादर, एराव
MI की इकाई होंगी, सहायक नदियाँ होंगी। सोमनदी के बारे में बात करा। सोमनदी का उद्गम बिछामेड़ी की पहाड़ी है उदयपुर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और उदयपुर डूंगरपुर में क्या करती है, ये बहती है। और बेणेश्वर में माही के अंदर ये मिल जाती है सोमनदी। और सोम कमलांबा परियोजना भी डूंगरपुर के अंदर ही है। और एक ये बागड़ का वैभव किसे कहा जाता है, वो सोमनाथ मंदिर को आ जाता है, जो कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर ही है, सोम नदी के किनारे पर ही। और सोम नदी की सहायक नदी कौन सी है, जाखम, गोमती, सारणी, टीडी, ये सोम नदी की सहायक नदी हो गई। फिर आती है जाखम नदी। जाखम नदी की उद्गम भवन माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से होता है। और प्रतापगढ़ डूंगरपुर उदयपुर में ये क्या करती है, बहती है। और सीता माता अभ्यारण्य में भी ये बहती। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, जो प्रतापगढ़ के अंदर, जो उड्डयन गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है। और जाखम नदी पर कौन सा बांध है, जाखम बांध है, जो छोटी सादरी प्रतापगढ़ के अंदर बना है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है ये। और जाखम की सहायक नदियों, जो करमोई, सुगली, ये क्या है, इसकी सहायक नदी है। आगे है चाप है, कालिंजरा पहाड़ियाँ बांसवाड़ा से निकलती है ये चाप नदी। वहाँ से निकलकर ये बांसवाड़ा में क्या करती है, माई के अंदर मिल जाती है। और अनास नदी आम्बेर गांव, जो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। और राजस्थान में मलेड़ी खेड़ा, जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, डूंगरपुर के जो गलियाकोट है उससे थोड़ा पहले ही वहाँ पर वो माई में मिल जाती है। और गलियाकोट का क्या प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। और अनाज की सहायक नदी हरण है, और अनास और हरण पर जो बांध बनाकर 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अनास और हरण, जो हरण के अनास की सहायक नदी है, उसके ऊपर दोनों पर मिलाकर बांध बनाया, जिसके ऊपर 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। मोरई नदी का उद्गम डूंगरपुर जिले से होता है, गलियाकोट से थोड़ा पहले ही होता है इसमें। और माई नदी के अंदर ये दाएं किनारे से क्या हो जाती है, गिर जाती है। डूंगरपुर में उद्गम होने के बाद ये गलियाकोट से थोड़ा पहले ही माई नदी के अंदर क्या हो जाती है, ये गिर जाती है। और ईरू नदी माई नदी में सबसे पहले मिलती है। ये नदी, ये भी ध्यान रखना, ईरू नदी माई नदी में सबसे पहले मिलती है। और माई बजार सागर बांध के पास मिलती है। बाकी की नदियाँ इसके माई बजार सागर के बाद ही माई के अंदर मिलती है। फिर आती है भादर का उद्गम डूंगरपुर। और ये गुजरात में कडाना बांध के बाद क्या मिल जाती है, माई के अंदर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, ज्वाई किसकी सहायक नदी है, चंबल, लूनी, बनास, माई। तो ज्वाई किसकी है, ज्वाई तो लूनी की है। लूनी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़, अजमेर से होता है। और लूनी नदी का उपनाम क्या कहते हैं, लूनी नदी को कहते हैं साबरमती, सरस्वती, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी कहा जाता है। मारवाड़ी गंगा, अंतस लीला किसने कहा था, कालिदास ने कहा था, अंतस लीला। साकरी भी कहते हैं इसको। और वैदिक साहित्य के अंदर इसे मरुदवर्दा कहा जाता है इसको, लूनी नदी को वैदिक साहित्य के अंदर। और राजस्थान के 6 जिलों के अंदर क्या करती है, ये प्रवाहित होती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर के अंदर ही प्रवाहित होती है। और ये उद्गम स्थल होता है वहाँ पर तो ये साबरमती के नाम से। और गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती के नाम से, सरस्वती वो धारा मिलती है, उसके बाद इसको लूनी कहा जाता है। और कच्छ के रण में गुजरात के अंदर क्या हो जाती है, ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर है ये लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की क्या है, ये सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोडवाड़ कहा जाता है। और कांतली नदी के उसे तोरावाटी कहा जाता है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ कहा जाता है। और लूनी में सर्वाधिक सहायक नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, ये पाली से मिलती हैं। और रंगाई छपाई का उद्योग है, उसके कारण ये क्या हो गई है, बहुत प्रदूषित नदी हो चुकी है लूनी नदी। और लूनी नदी के किनारे पर कौन सा तिलवाड़ा बाड़मेर है, जहाँ पर किसका पशु मेला लगता है, मलिनाथ जी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला भी है। लूनी नदी का जल बालोतरा तक तो क्या होता है, मीठा होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। इस कारण इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग तो थली कहलाता है, और पूर्वी भाग काला बुरा डूंगर कहलाता है। और लूनी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर के अंदर रेला या नाड़ा कहा जाता है, नेड़ा भी कहा जाता है, ये जालोर के अंदर कहा जाता है। और लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध है, जिसे पिचियाग बांध भी कहा जाता है, तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है।
और यह जब अरावली पर्वतमाला के पुष्कर की पहाड़ियों में क्या होती है, जब वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, तो ये बालोतरा बाड़मेर के अंदर क्या कर देती है, इसके अंदर बाढ़ आ जाती है। बालोतरा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी में बाढ़ आ जाती है। और लूनी नदी की सहायक नदियाँ, इसके बारे में बात करें, लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। लूनी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जुआई, सगाई, सागी, मीठड़ी। तो एक ट्रिक देखो, जोजड़ी बोली कि लीलड़ी तो बांडी खाएगी, सूकड़ी बोली जुआई सगाई लेगो मीठड़ी, बन पकड़ो नहीं तो जासी बे लूनी गमाए। जोजड़ी बोली लीलड़ी तो बांडी खाएगी, सूकड़ी बोली जुआई लेगो सगाई मीठड़ी, बन पकड़ो नहीं तो जासी लूनी गमाए। ठीक है, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, जुआई, सागी होगी लूनी की सहायक नदियाँ। ट्रिक मारवाड़ी में है। जोजड़ी नदी को उद्गम जिन पौंडुलू भी बोलेंगे, गाँव पौंडुलू या पुंदुलू बड़े नागौर में हुआ है। और नागौर जोधपुर में आवे है। खेजड़ली जोधपुर को माया लूनी मिल जावे। और पिपियाड़ सिटी जोधपुर में है, वह जोजड़ी नदी के किनारे है। और यह एकमात्र नदी है लूनी की सहायक नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है, बाकी सब बाईं तरफ से मिलती है। फिर आती है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी का उद्गम इसका होता है जवाजा अजमेर से होता है लीलड़ी नदी का उद्गम। और प्रवाह क्षेत्र पाली में भी ये प्रवाहित होती है। और समाप्ति स्थल लूनी के अंदर मिल जाती है, पर पाली के अंदर ही। और जो लीलड़ी नदी है इसे लीलड़ी भी कहा जाता है। लीलड़ी नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी भी कौन सी है लूनी नदी के अंदर, ये लीलड़ी नदी है। फिर आती है बांडी नदी ये फुलाद गांव पाली से होता है उद्गम इसका। और पाली में ही क्या करती है, प्रवाहित होती है। और लाखर गांव जो पाली जोधपुर सीमा के ऊपर है, उसमें क्या करती है, लूनी के अंदर मिल जाती है। और राजस्थान में सबसे प्रदूषित नदी भी है, और ये रंगाई छपाई के उद्योग के कारण ही है। और बांडी नदी पर ही हेमावास बांध स्थित है जो पाली के अंदर ही है। और जिसकी सहायक नदियाँ गुहिया है और सूकड़ी नदी को उद्गम देशूरी पालीसू है, 110 किलोमीटर बहवा। और प्रवाह क्षेत्र को पाली जालोर बाड़मेर है। समाप्त कटे हुए समाप्त असमतरी बाड़मेर का माए लूनी का माए मिल जावे। और जालोर का बांकली गांव का माए पर बांकड़ी बांध बनेड़ा है, सूकड़ी नदी के ऊपर ही बांकड़ी बांध बनेड़ा है, बांकली बांध जालोर का माए बांकली गांव के ऊपर। और इसकी सहायक नदी मथाई है, मथाई के किनारे रणगोपुर का जैन मंदिर स्थित है। फिर आती है जुआई नदी, जो जुआई लेगा सगाई कटे मीठड़ी। तो जुआई नदी को उद्गम गोरे पालीसू है, गोरे गाँव पालीसू है। और एक गोरे गाँव सिक्कर में भी है, जिटे गाय है जीण माता को के है मंदिर है। और सौ देवी देवता का माँ सौ लंबो गीत भी जीण माता को ही है। जुआई नदी को उद्गम गोरे गाँव पालीसू उगो बटासू प्रवाह हुई पाली जालोर बाड़मेर में आई। फिर हेमागुडा बाड़मेर में लूनी का माँ मिल जावे। और लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी आई है, जुआई नदी है। और जुआई की सहायक नदी खारी है। और जुआई नदी पर ही एक बांध बना है पाली का माए, पाली सुमेरपुर में जुआई बांध है, जो मारवाड़ को कायं कहला हुआ है, अमृत सरोवर कहला हुआ है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। और इसका निर्माण किसने कब हुआ था, इसका निर्माण 12 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। और किसकी देखरेख में पूरा हुआ था, ये मोती सिंह की देखरेख में 1956 में क्या हुआ था, ये पूरा हुआ था। और जुआई बांध में पाली की आवक बनाए रखने के लिए उदयपुर से सही नदी द्वारा पर सही परियोजना का निर्माण करवाया गया है, ताकि जो जुआई बांध में पानी की क्या ना हो, कमी ना हो। तो उसकी बनावट बनाए रखने के लिए उदयपुर से सही परियोजना का निर्माण किया गया है। जल सुरंग के द्वारा इसमें पानी लाया जाता है। और पहली बार घुंडूस तंत्र के अंदर इसके अंदर क्या क्या लाया गया था, जुआई बांध के अंदर पानी लाया गया था वहाँ से। और जुआई नदी की सहायक नदी खारी है। और खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये होता है शेरगांव सिरोही के अंदर। तो सिरोही और जालोर में बहती है। शायला गांव जालोर के अंदर ये जुआई में मिल जाती है। फिर आती है अपनी सगाई, जिसकी लेगा सगाई ने मीठड़ी। तो सगाई और सगाई या सागी दोनों बोली आज हसमपुरा की पहाड़ी जालोर शू है, वो जालोर बाड़मेर में बहे। और गंदम गाँव बाड़मेर कमाए लूनी कमाए मिल जावे। और पंजाब को सांचौर किन कहवाए, राजस्थान को पंजाब सांचौर जालोर ने कहवाए। फिर मीठड़ी नदी को उद्गम पालीसू है, पाली में ही बहे और पाली में ही आखट्टी मिल जाए, लूनी कमाए मिल जावे। लूनी कमाए पाली में मिल रहा है मीठड़ी नदी। आगे देखो, साबरमती का उद्गम स्थल है जयपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। तो कहाँ पर है, ये तो पादरला गाँव
उदयपुर के अंदर है, वहाँ से साबरमती नदी निकलती है। और उदयपुर के बाद ये साबरकांठा गुजरात के अंदर चली जाती है, गुजरात में प्रवेश करती है। और साबरमती कहाँ की है? वैसे प्रमुख नदी वहीं की होगी गुजरात की, क्यों यहाँ पर तो कम ही बहती है राजस्थान के अंदर। फिर राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह वाली नदी भी साबरमती है और कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर ये 45 किलोमीटर बहती है। और इसके किनारे कौन से हैं? अहमदाबाद है, साबरमती आश्रम है, गांधीनगर है, जो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, इसी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ मानसी, वाकल, सही, हतमती, आजमर, वेतरक, ये इसकी क्या है? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। और मानसी, वाकल नदियों के ऊपर राजस्थान में की जो सबसे लंबी जल सुरंग देवास उदयपुर में है, देवास जल सुरंग उदयपुर में है, वो बनाई गई है। और राजस्थान का जो सबसे लंबी जल सुरंग है 1.2 किलोमीटर की है वो। आगे देखते हैं, माउंट आबू के करीब से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिम बनास, साबरमती, बाणगंगा, घग्गर। तो कौन सी निकलती है उसके करीब से? उसके करीब से पश्चिम बनास नदी निकलती है। जो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सनवाड़ सिरोही से होता है इसका उद्गम, पश्चिम बनास नदी का उद्गम। और प्रवाह क्षेत्र इसका सिरोही के अंदर ही है। और समाप्ति कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर चली जाती है। और इसकी सहायक नदी सूखली या सिप्पू है। और पश्चिम बनास बांध है इसी नदी के ऊपर, जो सिरोही के अंदर ही है। और इसके किनारे कौन से शहर हैं? आबू है, माउंट आबू, और डिसा गुजरात बसा हुआ है। और घग्गर नदी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसको सरस्वती या दसवती या मृत नदी भी कहा जाता है। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता हुई है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल घग्गर नदी के किनारे है। और हनुमानगढ़ में प्रवाह क्षेत्र क्या कहा जाता है? इसको नाली कहा जाता है, या नाली कहा जाता है। और पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। बाणगंगा जो विराट जयपुर से निकलती है, ये बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा, अरुणित नदी कहा जाता है। बाणगंगा पर ही जम्मू रामगढ़ बांध है। और जम्मू रामगढ़ बांध में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? धोक या धोकड़ा वृक्ष पाया जाता है सबसे अधिक, जम्मू रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर। एक कांतली नदी भी है, कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ी शिखर से निकलती है। खंडेला के अंदर यूरेनियम के भंडार मिले हैं अभी। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता है, सीकर के अंदर है। और एक सुनारी सभ्यता है, वो झुंझुनू के अंदर है, वो भी कांतली नदी के किनारे है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है चंबल नदी। चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो राजस्थान में कितने बांध है? चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध है। राजस्थान के अंदर 3 बांध है। जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर, ये राजस्थान के अंदर है। तो चंबल नदी आगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। चंबल बंगाल में दिखती है, बंगाली खाड़ी में जाती है। बाणगंगा, ये दोनों बंगाली खाड़ी के अंदर अपना जल डालती है। चंबल नदी के बारे में अपन बात करें, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। और विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से होता है मध्य प्रदेश से। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इसको राजस्थान में कामधेनु, चरमणवती या चरमवती कहा जाता है। और राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ से क्या करती है? राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और ये चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में क्या करती है? 6 जिलों के अंदर ये बहती है। और इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। लेकिन पुरानी किताबों के अंदर आज भी 965 मिलता है। और राजस्थान के अंदर इसकी 322 किलोमीटर लंबाई है चंबल नदी की। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये क्या करती है? बहती है। और उत्तर प्रदेश में ये इटावा नगर के अंदर क्या हो जाती है? यमुना के अंदर मिल जाती है चंबल नदी। और इसका जो ये बहाव की दृष्टि से क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बहाव की दृष्टि से। और राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी भी कौन सी है? वो भी चंबल नदी है। और सबसे जो लंबी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ये भी जल सीमा बनाती है ना, ये चंबल नदी बनाती है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है ये। और इसके बाद कोटा और सवाईमाधोपुर, वहाँ की भी सीमा बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है इसके अंदर? सबसे पहले गुंजाली नदी गिरती है चंबल नदी के अंदर। गुंजाली बोलती है चंबल को, ये बाड़ी मनी ले चाल तो अगली कहीं कर मनी यमुना तीन छोड़ दीजिए, अभी चली जावे। गुंजाली पहली चोट कौन सी मिल रहा है? गुंजाली मिल रहा है चंबल का माए। और 84गढ़ भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, बडबी से 5 किलोमीटर आगे है। ये ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जो भैंसोड़गढ़ के पास में है। और भैंसोड़ चित्तौड़गढ़ से कोटा तक
यह नदी एक संकीर्ण घाटी गार्ज संकीर्ण घाटी या गार्ज से बहती है। ध्यान में रखना, पूछा जाता है, गार्ज से बहती है ये संकीर्ण घाटी 84गढ़ चित्तौड़ से, बेजोड़गढ़ चित्तौड़ से कोटा के मध्य। और बूंदी के जो किसरा पाटन है ना, बूंदी में इसका पाट, किसरा पाटन में क्या है, इसका पाट अधिकतम एवं गहराई भी क्या है, अधिक है इसकी, चंबल नदी की बूंदी के अंदर। यह एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। माई नदी तो दक्षिण से दक्षिण में ही चली गई और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और कोटा के बाद इसकी दिशा किसी को कौन सी हो जाती है, उत्तर पूर्व की ओर। ये चंबल नदी की दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व की ओर। इसके बाद क्या होता है कि जो पाली में ये उपलब्धता के आधार पर क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये पाली में सर्वाधिक जलस्तर है इसी में है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और राजस्थान में सर्वाधिक नालिका अपर्दन कौन करती है, ये भी चंबल नदी करती है, जो बीहड़ का निर्माण करती है। कोटा में सर्वाधिक अपर्दन करती है चंबल नदी जल अपर्दन। और सर्वाधिक सवाईमाधोपुर और धौलपुर के अंदर क्या करती है, ये समीवर्ती क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक कटाव के कारण जो बीहड़ बन जाते हैं सवाईमाधोपुर और धौलपुर के अंदर। और चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है, रावतबाटा, कोटा और केशवरायपाटन है। और दुर्ग पूछे तो चंबल नदी के दुर्ग भी तो है, जो एक भैंसोड़गढ़ दुर्ग है, कोटा दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। जो शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, धौलपुर में। ये दुर्ग चंबल नदी के किनारे पर है। और 100 किलोमीटर के अंदर ही इस पर कितने बांध बने हुए हैं, 3 बांध बने हुए हैं। तीनों ही बांध क्या करते हैं, जल विद्युत उत्पादन भी करते हैं। और सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण भी करती है ये, कोटा के अंदर करती है सर्वाधिक कंदराओं का निर्माण। और गंगे डॉल्फिन या सूस कहाँ पाई जाती है, ये भी चंबल नदी के अंदर पाई जाती है। और घड़ियालों की शरण स्थली भी चंबल नदी को बोला जाता है। और चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जो देश का चौथा है और राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। कोटा में है, चंबल नदी के ऊपर ही है, कोटा के अंदर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ से NH-27 भी गुजरता है, ये भी ध्यान में रखना, NH-27 भी गुजरता है। और चंबल नदी से ही कालिदास ने चंबल नदी का मेघदूत के अंदर चंबल नदी के बारे में बताया है कालिदास ने। और चंबल नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बनाती है, ये सबसे लंबी। और इस पर 4 बांध बने हुए हैं, शुरू से लेके राजस्थान तक 4 बांध बने हुए हैं। तो इसका बांध गांधी सागर बांध है, जो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। एक राणा प्रताप सागर बांध है, रावतवाटा चित्तौड़ के अंदर है। और जवाहर सागर बोरावास कोटा के अंदर है, कोटा बिराज कोटा के अंदर है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, जैसे कि सहायक नदियाँ हैं, ट्रिक्स बताता हूँ। कुन्नू बोला काली सिंध ने, कुन्नू काली सिंध ने बोली कि मन तो शीप पर मेज ला दे। कुन्नू काली सिंध ने बोली कि मन तो शीप पर मेज ला दे, नहीं तो मैं क्या कर ली, मैं तो रूस जावली। अति देर में गुंजाली बामनी बोली कि बट्टे पार्वती आई डी ही। अति देर का मैं बैठा कुराल बोली कि मैं तो देखी को नहीं, मैं तो बनास और चाकन लबागी एड़ी ही, मैं तो देखी को नहीं, बनास और चाकन लबागी एड़ी ही। जना बातों अब खट गई, बातों अब चंबल में गई। कहीं है कि कुन्नू काली सिंध ने बोली कि मन तो शीप और मेज ला दे, नहीं तो मैं तो रूस जावली, नाराज हो जावली। अति देर में गुंजाली बोली, बन बुढ़ावा है बाबा खैरी है। गुंजाली और बामनी बोली कि बट्टे पार्वती आई डी ही। अति देर का मैं कुराल बोली कि मैं तो देखी को नहीं, मैं तो बनास और चाकने लबागी एड़ी। जना फिर की बात हो गई, फिर चंबल का माए एक चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी, कुन्नू की काली सिंध की। शीप पर मेज ला दे तो शीप पर मेज होगी। और फिर वहाँ गुंजाली और बामनी बोली तो गुंजाली और बामनी हो गई। पार्वती आई डी तो पार्वती हो गई। एक कुराल बोलेगी, मैं तो देखी को ना, कुराल होगी। और एक बनास और चाकन होगी, एक आई होगी माई की सहायक नदी होगी चंबल की, सॉरी। ये बंगाल का बहुत अंतर है, चंबल और बाणगंगा गिरती है। तो अपन बात करते हैं काली सिंध की। काली सिंध नदी है, उसके बाद बात करते हैं काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है। ये देवास मध्य प्रदेश से होता है काली सिंध का उद्गम। वहाँ से निकल कर ये झालावाड़ और बारां के अंदर बहती है। कोटा के अंदर नानेरा नामक स्थान पर क्या होती है, नानेरा या नवनेरा के अंदर ये चंबल के अंदर मिल जाती है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदा झालावाड़ से प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियाँ परवन, उजाड़, निजाऊ,
निवाज आहू चंद्रभागा काली सिंध की सहायक नदी है। और आहू और काली सिंध के ऊपर रणथंभौर को दुर्ग है जो जल दुर्ग है झालावाड़ के अंदर। फिर आती है कुनू नदी। कुनू नदी है बिन कुन्नौर भी बोले जावे है। बिको उद्गम है मध्य प्रदेश से शिवपुरी की पहाड़ी से निकले और राजस्थान में प्रवेश करा मेसूरी 1200 करे। इसके बाद में आज शंकरी घाटी का में प्रवाहित हुआ है कुनू नदी। और यह मुरैना के फटार जो कहाँ पर है मध्य प्रदेश को पार करके चंबल के अंदर क्या करती है ये मिल जाती है। उसके बाद आती है मेज नदी। मेज नदी बिजलिया भीलवाड़ा से निकले बूंदी में लाखेरी जो है बूंदी अंदर लाखेरी वहाँ पर चंबल के अंदर मिल जाती है। और मेज की सहायक नदी मांगली नदी है। और मांगली नदी जलप्रपात बना है सुअर बूंदी के अंदर ही। और मांगली की नदी की सहायक नदी कौन सी है घोड़ा पछाड़ नदी है। तो घोड़ा पछाड़ पूछे तो मांगली नहीं हो तो मेज जैसी ऑप्शन में तो मांगली घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है और मेज की सहायक नदी है मांगली। और मेज किन की है मेज है चंबल की। ठीक है। और बामनी या ब्राह्मणी बिन वापनी भी बोली। इको उद्गम घटा हुआ है। इको उद्गम हुआ है चित्तौड़गढ़ सु है हरिपुरा गाँव सु बेटाऊ निकल कर अब भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल कमाए निकल जावे। पार्वती को उद्गम पार्वती आईडी ना तो पार्वती को उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश में हो। और सीहोर मध्य प्रदेश वहाँ निकल कर क्रिया हटाए 12 कमाए बेटे बवे बेटा बेटी पालीग्राम या पालियाग्राम स्वयं कमाए आ कोटा कमाए दाहिना तरफ से मिला अभी धनाजू चंबल कमाए। और किशनगंज 12 भी इन नदी के किनारे ही स्थित है पार्वती किनारे ही। और पार्वती की सहायक नदी अंधेरी रेतरी अहिली कूल है। किशनगंज 12 पार्वती नदी किनारे है। और कुराल को उद्गम है उपरमाल को पठार जो भीलवाड़ा में है थोड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है तो भीलवाड़ा में है। और पूर्वा क्षेत्र भीलवाड़ा बूंदी में है बूंदी में चंबल में मिल जावे। फिर आती है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और इसे वन की आशा वर्णासा या वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। और राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर उदयपुर में बहती है गोकुंदा की पठार में टोंक और सोयमाधोपुर में ये क्या करती है प्रवाहित होती है। और रामेश्वरम जो सोयमाधोपुर के अंदर है वो चंबल नदी में मिल जाती है वहाँ पर विश्व स्थान के ऊपर। और इसकी लंबाई कितनी है 512 किलोमीटर है बनास नदी की। और राजस्थान में जो ये नदी क्या है ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है। और वैसे वो नदी कौन सी थी चंबल नदी थी राजस्थान की सबसे लंबी चंबल थी। और पूर्णतः भाव की दृष्टि से बनास नदी है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है ये बनास नदी है। और टोंक में ये सर्पाकार में बहती है टोंक के इधर सर्प के आकार में बहती है। और टोंक को 2 भागों में भी बांटती है। कौन सी नदी बांटती है बनास नदी बांटती है। और बनास के किनारे पर नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर है रेल मगरा है मातृकुंडिया है बिसलपुर टोंक है। और मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़ राष्ट्र के अंदर जिसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है मातृकुंडिया को कहा जाता है। और बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम में वैसे वो भी ध्यान में रखना बनास बेड़च मैनाल बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर है। एक है बनास चंबल शीप रामेश्वरम घाट सोयमाधोपुर में है। एक है बनास खारी डाई राजमहल टोंक के अंदर है। और बनास नदी के ऊपर ही गिलुंड सभ्यता है राजसमंद के अंदर। और राजस्थान की त्रिवेणी संगम भी ज़्यादा आई बना हुआ है। और इ पर बांधा की अगली क्लास में आप चर्चा करा। तो अगर क्लास पसंद आई जानकार उठी तो थे भी जानकार उठाओ। क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।